जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक CUET। आज हम आपके साथ हैं वेक्टर अलजेब्रा का एक न्यू सेशन लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को वेक्टर्स के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज़ वेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल। ये हम यहाँ पे देखेंगे वेक्टर क्या होता है, ठीक है। उसमें क्या है कि क्वांटिटीज़ हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं दो तरह की, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं और एक वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ में क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो ये स्केलर क्वांटिटीज़ में केवल मैग्नीट्यूड होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर देखा जाए कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड भी होगा और उनमें डायरेक्शन भी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। और जबकि स्केलर में क्या था, केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो जैसे कि वेक्टर में हमने पढ़ा था 11th क्लास में, आपने पढ़ा होगा जहाँ तक है, क्योंकि वेलोसिटी वगैरह एसेलरेशन का बहुत सारा यूज़ होता है वहाँ पे। तो वेलोसिटी है वो क्या है, वो होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे ही एसिलरेशन होता है, क्या होता है, एसिलरेशन होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। क्या होता है, एसिलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटीज होता है, ठीक है। ऐसे फोर्स, ठीक है, बहुत सारे ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो हम, लेकिन यहाँ पे उन क्वांटिटीज़ का यूज़ नहीं है, यहाँ पर मैथमेटिकल यूज़ है उन चीज़ का, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या ऐसे हम यूज़ करेंगे उनको। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पीडीएफ में जो है, या पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। आप लिंक के थ्रू वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम अभी डिस्कस करते हैं कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। पहले तो मैंने आपको बताया कि वेक्टर क्या होता है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जिनमें मैग्नीट्यूड हो और उनमें डायरेक्शन हो, ठीक है, दो चीज़ें हों। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उनको, ठीक है, उसको देखेंगे। रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे ए बी वैक्टर लिखा हुआ है, ए बी वैक्टर, ये जो एरो है वो क्या दिखाती है हमें, डायरेक्शन है इसकी, ये दिखाती है, ठीक है। और ये ए बी है ना, इसका क्या होगा, डायरेक्शन बताता है ये, इसके लिए एरो आ गया यहाँ पे। और इसका मैग्नीट्यूड के लिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मॉड जो होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है फ्रेंड्स। तो हो गया जो है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, विद डायरेक्शन और विद मैग्नीट्यूड, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए, अब देखते हैं हम इसका जो है पोजीशन वेक्टर जो है हमारी नेक्स्ट हेडिंग, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पोजीशन वेक्टर के लिए चलिए, पोजीशन वेक्टर में क्या है फ्रेंड्स, जैसे हमारे पास आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि एक ये होता है हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं। जैसे कि अ, आपने 10th तक तो पढ़ा था कि दो ही कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, एक्स और वाई एक्सिस। बट यहाँ पे एक और बढ़ जाती है, जेड एक्सिस, ठीक है, जो कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस एंड ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, एक बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है कि कोई भी हमारे पास जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, वो होता है कि एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि स्टार्ट होता है एक किसी पॉइंट से, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे ए बी वेक्टर है, हमने अभी लिया था, वो एक लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है। कोई डेफिनेट जो है लेंथ होती है उस लाइन की, वो होता है लाइन सेगमेंट। और ये ए पॉइंट जो है ना, मानो मैंने यहाँ से ए बी वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है, ए बी वेक्टर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ए क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट है, और बी क्या है, इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट है, ठीक है फ्रेंड्स। इनिशियल पॉइंट मीन्स जहाँ से स्टार्ट हुआ, और बी क्या है, टर्मिनेटिंग पॉइंट जहाँ पे ये एंड हुई ये लाइन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये, तो ऐसे ही ये हो गया वेक्टर के बारे में। अब देखते हैं इसके बारे में कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर कैसे दिखाएंगे फ्रेंड्स। देखिए ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है, ओरिजिन है, ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, ओरिजिन है। जो जैसे हम लिखेंगे 0 0 0, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया ओरिजिन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। और ये पी कोई मैंने पॉइंट मान लिया यहाँ पे, पी कोई पॉइंट है हमारे पास, ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, पी कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, एक्स वाई जेड।
एक्स वाई एंड जेड। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर हमने कोई पॉइंट मान लिया पी, उसके क्या है पॉइंट्स हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, लेकिन अब अगर हम देखें कि जो ओ पी है ना, ओ पी, इसको ओ और पी को हम अगर मिला दें तो ये ओ पी वेक्टर है ना, ये क्या है हमारा पी का पोजीशन वेक्टर। क्या होता है कि पी का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओ, ये ओ पी वेक्टर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में लिखी है, यहाँ पे ओ पी वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ। ओ मीन्स ओरिजिन, यहाँ पे पी कोई भी पॉइंट है हमारा, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, कोऑर्डिनेट प्लेन्स पर। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड जो आपने कैसे निकालेंगे, जो आपने पिछली क्लासेस में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्टेंस फार्मूले से हम यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ओपी वेक्टर का। ठीक है, अब वो कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, ये देखते हैं। देखिए, जैसे ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जैसे ओपी वेक्टर क्या था हमारे पास अभी, ओपी वेक्टर था, चलिए पहले ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, देखिए कि पी पॉइंट था वो क्या था हमारे पास, आप देख सकते हैं पी था एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और यहाँ पे था ओरिजिन 0,0,0। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, रूट आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो हमको क्या मिलेगा, ये वाला जो हमारा ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या मिलेगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये होगी इसकी डिस्टेंस भी बोल सकते हैं इसको ओ और पी के बीच में, और इसका मैग्नीट्यूड भी कहा जा सकता है इसे, ओ पी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हम चलते हैं, जैसे यहाँ पे वो है हमारा ये वाला, रुकिए मैं इसको अभी इरेज कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम पढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं कि ये डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। देखिए, ये डायरेक्शन कोसाइंस अल्फ़ा बीटा गामा क्या है फ्रेंड्स, अल्फ़ा बीटा गामा आर द एंगल्स मेड बाय ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ओपी। ठीक है, जो अभी हमने देखिए यहाँ पे बना हुआ है ये फिगर, ये जो ओपी लाइन सेगमेंट है ना, ये वाला, ये ओपी लाइन सेगमेंट है, ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला ओपी लाइन सेगमेंट है, इसके द्वारा अल्फ़ा, सॉरी, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना हमारी, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में बनाए गए एंगल्स क्या है, अल्फ़ा है, बीटा है। अल्फ़ा जो है एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया है ओपी के साथ, ओपी ने फिर वाई एक्सिस के साथ बीटा बनाया है, जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाया है। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शंस में। ठीक है, ये बात बहुत नोट करने वाली है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शंस में बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये यहाँ पे देखते हैं कि जो है, अब देखिए डायरेक्शन को साइंस क्या है, जैसे एल है, एल क्या होगा, एल एम एन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एल एम और एन होते हैं डायरेक्शन को साइंस। ठीक है, और जिनको हम यहाँ पे जो एंगल्स अल्फ़ा बनाया है एक्स एक्सिस के साथ में, उसका अगर हम कॉस ले लें, ठीक है फ्रेंड्स, वो होता है एल। एम क्या होता है, बीटा का कॉस ले लें, जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। एन क्या होगा, गामा का कॉस ले लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एल एम एन क्या होंगे, हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। ठीक है, किस लाइन सेगमेंट के, ओपी के, किसके, ओपी के। देखिए फ्रेंड्स, ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है, जी ये जो टॉपिक है इसका ज़्यादा यूज़ और फिर ज़्यादा जो है ना, इसका यूज़ जो है वहाँ पे होगा 3D वाले चैप्टर में, जो कि नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, और हम वहीं पे इसको ज़्यादा डिटेल में समझेंगे कि इसको ज्योमेट्रिकली हम कैसे समझेंगे, वो वहाँ पर और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो केवल यहाँ पे सिंपली यही ध्यान रखें कि एल को क्या बोलते हैं, कॉस अल्फ़ा, एम को कॉस बीटा, एन को कॉस गामा। और ये अल्फ़ा बीटा गामा क्या है फ्रेंड्स, जो किसी भी लाइन सेगमेंट ने पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाए हैं वो क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। तो चलिए आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वेक्टर के टाइप्स को देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कि आपने पढ़ा भी है, दैट नॉट द केस, मतलब जो है ये इतना हार्ड नहीं पड़ेगा आपको, बहुत सिंपल है, आप देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं कि, चलिए देखिए कि ये टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में पहला जो टाइप है वो है नल वेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहीं पे, मैं कहीं ना जाऊँ, ठीक है फ्रेंड्स, यहीं रहूँ, ठीक है, ये मेरा, मैंने एक पॉइंट ले लिया ये, ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से देखिए, ना तो मैं यहाँ से कहीं गया, देखिए समझिए, मैं अभी बनाता हूँ इसको क्लियर। देखिए फ्रेंड्स, ये एक पॉइंट लिया मैंने, देखिए अब ना तो मैं
ये ये जो लाइन सेगमेंट है, पॉइंट जो है यहाँ पे कोई लाइन बनाई गई है, उसकी क्या है, लेंथ क्या है, जीरो है। क्या है, लेंथ जीरो है। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जीरो है। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो ये बात हो गई। और उसी में फिर इसकी क्या कोई डायरेक्शन है, कोई भी डायरेक्शन इसकी नहीं है, कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं है इसकी। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि जिसका इनिशियल और टर्मिनेटिंग पॉइंट कोइंसाइड कर जाए, मीन्स सेम हो। यहाँ पे मैं कहीं गया ही नहीं हूँ इस पॉइंट पे, तो ना तो इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट कहीं अलग होगा, ना इनिशियल पॉइंट अलग होगा, दोनों एक ही होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ बनाना स्टार्ट किया तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट ये सेम है। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो। मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ तो जीरो है ना, कहीं गए ही नहीं हम यहाँ से, ऐसे जाते तो ये लेंथ हो जाती इसकी, ये वाली। अब कहीं गए ही नहीं तो इसकी क्या है, लेंथ क्या है, जीरो है। और इसको डिनोट कैसे करेंगे फ्रेंड्स, डिनोट करने का तरीका जैसे ओ जीरो वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, या ए वेक्टर, जो कि ए ही उसका इनिशियल पॉइंट है और ए ही उसका टर्मिनेटिंग पॉइंट है। ऐसे बी और बी, जहाँ पे बी उसका इनिशियल पॉइंट है और बी क्या है, टर्मिनेटिंग पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं। अब आपको आगे देखने को मिलेगा यूनिट वेक्टर क्या होता है फ्रेंड्स। ठीक है, यूनिट वेक्टर का हम यूज़ करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, काफ़ी अच्छे से और डिटेल में समझाऊंगा उसको, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डेफिनेशन है उसको भी समझ लें। यूनिट वेक्टर क्या है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, वेक्टर हैविंग यूनिट लेंथ। क्या है, केवल लेंथ क्या उसकी वन होनी चाहिए, यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मेरे पास कोई ए वेक्टर है, यहाँ पे देखिए फिगर में ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड थ्री है, मीन्स ए वेक्टर की लेंथ क्या है, थ्री यूनिट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, तो थ्री तक क्या है, जो है उसकी ए वेक्टर की लेंथ है। ठीक है फ्रेंड्स, ए वेक्टर को मैंने मान लिया थ्री आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो ए कैप होगा ना फ्रेंड्स, ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ए कैप है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ए कैप को मैंने आपको बताया, यूनिट वेक्टर की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, वन। ठीक है, अब वन, जैसे ए वेक्टर है वो थ्री लेंथ का है, थ्री यूनिट का है, तो वन यूनिट का क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। उसको कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला ये होता है, देखिए फ्रेंड्स ये वाला, थोड़ा इसको अलग रंग कलर से ले लेता हूँ। ठीक है, ये क्या है, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का लेंथ मैग्नीट्यूड, ये होगा आपका यूनिट वेक्टर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको डिटेल में हम समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे केवल डेफिनेशन को आप थोड़ा देख लें, वैसे आपको क्लियर भी हो चुका होगा क्योंकि आपने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा हुआ है ये, और इलेवंथ में फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स में पढ़ते हैं इसको, काफ़ी आसान है ये। तो देख लिया आपने, क्या है, ए वेक्टर इक्वल टू ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला। अब चलिए कोलिनियर वेक्टर्स को देखते हैं। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स में क्या है कि, सॉरी, कोलिनियर वेक्टर्स में क्या है फ्रेंड्स कि देखिए कोई दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होंगे, पहले तो चलिए देखते हैं पहले पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मेरे पास कोई दो वेक्टर हैं, एक ये है, ठीक है फ्रेंड्स, एक ये वेक्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये दोनों वेक्टर पैरेलल कब होंगे, ठीक है फ्रेंड्स, जब इनके, सॉरी यहाँ का ये टॉपिक नहीं है, लेकिन ये कब होते हैं, जब इनके डायरेक्शन कोसाइंस सेम हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे डिस्कस करने लायक टॉपिक है नहीं, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं यहाँ पे कोलिनियर वेक्टर्स। देखिए दो लाइन, सॉरी दो वेक्टर या फिर दो लाइन सेगमेंट कोलिनियर कब होंगे, जब वो किसी एनोदर लाइन के साथ क्या होंगे, पैरेलल होंगे दोनों। ठीक है, मैग्नीट्यूड को नहीं देखना, क्या देखना, मतलब उनकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, कोई छोटा या कोई बड़ा हो सकता है, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है ना वो सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, सेम हो सकते हैं या फिर अपोजिट में, बट पैरेलल होने चाहिए किसी एक लाइन के। ठीक है, जैसे कि इस वाले फिगर को देखिए, ये वेक्टर लिया, ये बी वेक्टर लिया, बी वेक्टर मे बी इन अनदर, सॉरी मे बी इन एनी डायरेक्शन, मे बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, और ये एनी लाइन जो हमने ली है, ये कोई लाइन है, इसके पैरेलल क्या, इसके पैरेलल क्या होगा हमारा, ए वेक्टर और बी वेक्टर होंगे, तभी क्या होगा, ये दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे, जैसे हम अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर क्या है, कोलिनियर अगर हमें दिखाने हैं फ्रेंड्स, तो लिखेंगे ए वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा बी वेक्टर। देखिए फ्रेंड्स, प्लस
और माइनस लैम्डा में भी एनी स्केलर क्वांटिटी, कोई भी संख्या हो सकती है लैम्डा। और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है कुल मिला के, ठीक है, लैम्डा जो है। प्लस का मतलब है कि उसी की डायरेक्शन में, इन द सेम डायरेक्शन, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। और नेगेटिव का मतलब है यहाँ पे कि जो है अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पैरेलल के लिए कंडीशन हो गई, ठीक है फ्रेंड्स, कोलिनियर होने के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पे उसका नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं। कि को इनिशियल हिंदी में जैसे करें, इसको लिखें तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसे लिख सकते हैं सह शुरुआत, ठीक है, सह प्रारंभी, ठीक है। इनिशियल मतलब जो शुरुआत जहाँ से हो रही है, और को मतलब सेम पॉइंट से जिन वेक्टर्स की इनिशियल, सॉरी, जो इनिशियल पॉइंट है दोनों का वो सेम हो, जहाँ से दोनों वेक्टर्स की जो शुरुआत है वो सेम पॉइंट से हो। जैसे दो या दो से अधिक वेक्टर्स हों, ठीक है। जैसे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, और भी बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं जो कि एक ओ पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और मे बी उनकी जो है रिगार्डलेस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है फ्रेंड्स, उनके मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, कितने भी लंबे वो उनका लेंथ हो सकता है, ठीक है। लेकिन उनका इनिशियल पॉइंट जो है सेम होना चाहिए। ये हो गया आपका को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इनका ये डायरेक्टली एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इनका यूज़ जो है क्वेश्चंस में होगा आपको। लेकिन इनको थोड़ा इनकी डेफिनेशंस को थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलें, और काफ़ी सिंपल हैं, कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है ये। चलिए इक्वल वेक्टर्स को देखते हैं। इक्वल वेक्टर्स देखिए, हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, ये तो आपको पता ही है कि इक्वल मैग्नीट्यूड हो, सेम डायरेक्शन में हो, और उनकी इनिशियल पॉइंट्स का कोई यहाँ पे मतलब जो है रिगार्डलेस ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट्स, मतलब इनिशियल पॉइंट्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जैसे मैंने दो वेक्टर ले लिए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विल बी इक्वल, ठीक है। मान लिए यदि दो वेक्टर इक्वल हैं तो उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा ही होगा, और उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अगर कन्वर्स की बात कर ली जाए कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो क्या वो वेक्टर्स इक्वल होंगे। तो चलिए देखते हैं कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो क्या वो वेक्टर्स इक्वल होंगे। सो देखिए, मैंने दो वेक्टर मान लिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मैंने दो वेक्टर को माना यहाँ पे। और एक तो मैंने माना ए वेक्टर, एक माना मैंने बी वेक्टर, ठीक है फ्रेंड्स। और ठीक है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड तो देखो सेम है। कैसे मैग्नीट्यूड क्या निकाला, देखिए फ्रेंड्स, मैग्नीट्यूड अभी मैं आपको निकाल के बताता हूँ मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मैग्नीट्यूड, देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जैसे मैं इसको निकालता हूँ, देखिए 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ठीक है, और रूट लगा देंगे इस पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 का रूट, ठीक है फ्रेंड्स, और ये आ जाएगा 5, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही सेम इसका आ जाएगा क्या, 5। तो इनका मैग्नीट्यूड तो आपका सेम है, ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, मैग्नीट्यूड तो सेम है। लेकिन अगर हम देखें क्या ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, नहीं है जी। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो आप देख सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट है ए का वो 3 है, 3 i कैप, और यहाँ पे क्या है 0 i कैप, सॉरी। और ऐसे यहाँ पे डिफरेंट है जेड वाई एक्सिस पर, ऐसे जेड एक्सिस पर डिफरेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इक्वल नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है, ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है। तो ये क्या कन्वर्स क्या है, ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। मैग्नीट्यूड तो उनका सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। लेकिन क्या डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो वो क्या होंगे, नेगेटिव वेक्टर होंगे। जैसे कि ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और ये बी पॉइंट तक गया, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर मैं ले लूँ इसी के अपोजिट डायरेक्शन में कर दूँ कि बी से स्टार्ट हुआ और ए तक गया, तो ये क्या है, इनकी लेंथ सेम है, ए से भी और बी से, ठीक है फ्रेंड्स। और लेकिन क्या है, इसमें डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ये क्या हो गए, नेगेटिव वेक्टर्स हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। क्या हो गए, नेगेटिव वेक्टर्स हो गए एक दूसरे के, ठीक है। अब देखिए टू फाइंड ए वेक्टर व्हेन इट्स पोजीशन वेक्टर्स ऑफ एंड पॉइंट्स आर गिवन। देखिए अगर कोई दो वेक्टर हैं, उनका एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिए गए हों, तो उनके हम वेक्टर को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके लिए देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, लेट ए एंड बी बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देखिए जैसे ए है, ये बी है, ठीक है। इसके लिए पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है फ्रेंड्स। ए और बी पॉइंट के लिए यहाँ पे क्या है, पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं ए एंड बी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब देखते हैं कि
ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी के लिए। ठीक है, तो ए बी वैक्टर, ये जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली ए बी वैक्टर, ठीक है, क्या है ए बी वैक्टर को हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए होता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, जो लास्ट वाला ना, जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है बी, तो इस वाले के पोजीशन वेक्टर में से ए जो इनिशियल पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे। जैसे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी? बी वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर। और कैपिटल ए वेक्टर का जो है पोजीशन वेक्टर क्या है? स्मॉल ए वेक्टर। तो इनको हम क्या करेंगे? ओ बी माइनस ओ ए, तो क्या हो जाएगा? बी माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे जो है अगर हमको एंड पॉइंट्स दिए हों तो वो कैसे निकलेंगे, उसके वेक्टर को हम कैसे निकालेंगे, ये आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको हम जैसे क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन केवल आप इतना ध्यान रखें कि ये जो वाला पॉइंट है ना, ये वाला, ये ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप मार्क कर लें। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, ऐड कैसे किया जाता है वेक्टर्स को? ठीक है, ये देखते हैं यहाँ पे क्या वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखते हैं पहले। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जो जैसे बी से स्टार्ट हुआ यहाँ पे, ठीक, कहाँ से? बी से, और ये सी तक गया। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ तक गया? सी तक। तो ये बी सी जो है ना, ये वाली लाइन, ठीक है, ये जो गया, ये सी क्या है? टर्मिनेटिंग पॉइंट। और बी क्या है? इनिशियल पॉइंट। बी सी वेक्टर के लिए ऐसे, सी ए वेक्टर के लिए सी क्या है? इनिशियल पॉइंट, और ए क्या है? टर्मिनेटिंग पॉइंट। तो ये लास्ट वाला जो ए टर्मिनेटिंग पॉइंट है ना, तो अगर हम बी को ए से मिला दें तो इसके लिए भी क्या है? ए टर्मिनेटिंग पॉइंट होगा। इस बात को ध्यान रखें आप, और देखते हैं कि क्या कहता है हमारा ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, क्या कहता है? देखिए कि बी, इस वाली लाइन को आप मार्क कर लें कि बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, सी ए वेक्टर, ए सी वेक्टर नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया था थोड़ी देर पहले कि नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, कि जस्ट अपोजिट पढ़ाया था ना, बी ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान रखें कि हम इसको ए सी नहीं लिख सकते, सी ए लिखना पड़ेगा। ठीक है, तभी इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, हाँ, अगर हम ए सी लिखेंगे ना तो इसको भी हमें सी बी करना पड़ेगा, फिर ये भी हमारा ए बी हो जाएगा। ठीक है, बी ए ना रहेगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और देखिए ये जो एरो है ना, इनका बहुत ज़्यादा रोल है यहाँ पे, जो एरो यहाँ पे लगाई गई हैं इनका बहुत ज़्यादा रोल है यहाँ पे, इसको बहुत ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हाँ, एक बात और यहाँ पे रह गई, द वेक्टर सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल लॉ। अब देखिए इन तीनों को एक साथ लेंगे ना हम, देखिए इन तीनों को हम एक साथ लेंगे तो इनका जो वेक्टर सम होगा ना वो क्या होगा? जीरो वेक्टर होगा। ठीक, क्या होगा? जीरो वेक्टर होगा। ठीक है, और देखिए अब आगे आते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें कि हम पढ़ेंगे इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड अलोंग टू एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स मीन्स उनकी एक जो वर्टेक्स है वो क्या होगी? कॉमन होगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगी? कॉमन होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जैसे ए जो है ये वर्टेक्स है ना, ए जो वर्टेक्स है, ये ओ ए और बी ए, इसके लिए क्या है? एडजेसेंट साइड्स हैं। ठीक है, क्या है? एडजेसेंट साइड्स हैं। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड अलोंग, सॉरी, इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड अलोंग टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। देखिए दो वेक्टर मैंने ओ ए और ए बी, सॉरी हाँ, ओ ए एंड ए बी वेक्टर मैंने एडजेसेंट साइड्स को बना दिया। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने किया है यहाँ पे। ठीक है, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द साइड्स। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ना फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे ट्राइंगल में ये बी ए क्या है? बी ए क्या है? यहाँ पे रिजल्टेंट है बी सी और सी ए का। सेम यहाँ पे ओ ए और ए बी का जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा? ओ बी वैक्टर होगा। ठीक है, क्या होगा? ओ बी वैक्टर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा? ओ बी वैक्टर होगा। सेम देखिए अगर मैं यहाँ पे इन वाली डायरेक्शंस को ले लूँ, जैसे यहाँ पे ले लूँ मैं कि ओ ए एंड ओ सी को ले लूँ, क्या ओ ए एंड ओ सी वैक्टर को ले लूँ, यहाँ पे साइड्स को मैं क्या ले लूँ? वेक्टर मान लूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ ऐसे बना देते हैं एरो, जैसे मैंने यहाँ लिया इसी को यहाँ बना दो ऐसे ही सेम। ठीक है, तो इनके लिए भी क्या है कि ये वाला ओ बी वाला जो वेक्टर है, देखिए ये बोलते हैं ना कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखिए बोथ लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। मतलब जो यहाँ पे दोनों लॉ मैंने पढ़ा है ना आपको, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ, उनमें क्या है कि दोनों सेम बात बोलते हैं, क्या कि देखिए पैरेललोग्राम को भी अगर हम देखें कि ओ ए वेक्टर और
ओ सी वेक्टर, इन दोनों को अगर लें हम, तो देखिए ये रिजल्टेंट क्या देता है, ये देता है ओ बी वेक्टर को, ठीक है। सेम यहीं पे क्या है, अगर मैं इस ओ सी वेक्टर को, ये इसके पैरेलल है, ओ सी वेक्टर इज पैरेलल टू किसके, ए बी वेक्टर के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है कि नहीं। तो मैं ओ सी वेक्टर और डायरेक्शन भी सेम है, तो इनको दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट कर सकता हूँ। कैसे, देखिए मैं अभी बनाता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं एक ट्रायंगल फॉर्म करता हूँ, जैसे ओ से यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, और यहाँ पे क्या है, मैं सॉरी, हाँ ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ओ ए बी ऐसे चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये वाला जो है ये आपका आ रहा है रिजल्टेंट, ठीक है, और ये डायरेक्शंस हैं, ठीक है। और देखिए अगर ये ओ सी वाला ना, ओ सी यहाँ तक है, ठीक है, मैं मानता हूँ, ये अभी मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये वाला ओ सी इज़ पैरेलल टू ए बी, तो मैं ए बी की जगह ओ सी को भी यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो सेम यहाँ पे मैंने क्या किया है कि आप देखोगे कि यहाँ पे अगर मैं ओ सी को यहाँ यूज़ कर लूँ, ओ सी को, तो ये क्या है, ट्राइंगल फॉर्म करता है, ये वाला सेम, ठीक है फ्रेंड्स, क्या करता है, ट्राइंगल फॉर्म करता है, ठीक है। तो ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको ये मिलेगा, ओ ए वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर इक्वल टू ओ बी वैक्टर। और ये आपको तब क्लियर होगा जब मैं और क्वेश्चन कराऊंगा ना इसके, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे ना, तब और आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ क्वेश्चंस लेकर आएंगे इनके बेस्ड, तो आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो देखिए कि यहाँ पे नोट में एक बार और देख लीजिए कि ये जो नोट लिखा हुआ है उसमें क्या बोला है कि बोथ लॉज, क्या, बोथ लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या, बोथ लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, इक्विवेलेंट हैं, मतलब दोनों समतुल्य हैं, मतलब दोनों एक ही बात को बताते हैं हमें, क्या, कि जैसे यहाँ पर है आपका, मैं अभी इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ओ ए वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर इक्वल टू ओ बी वैक्टर। या फिर आप ये, आप किसी एक को ध्यान में रखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे आपके साथ वेक्टर पर ही, जो कि सेकंड लेक्चर होगा, और अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, और क्वेश्चंस के साथ और अच्छे से मज़े आएंगे करने में इसको, और आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जुड़े रहिए हमारे चैनल पर, और अच्छे बेहतरीन लेक्चर्स आपके साथ हम लेकर आएंगे नेक्स्ट सेशंस में। और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।